नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि वेतन के पूर्ण भुगतान के लिए 29 मार्च की अधिसूचना के अनुपालन में विफलता के लिए नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। सभी पक्षों को 3 दिनों के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोहलत की अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज लेने की छूट देने की अनुमति देने पर चिंता व्यक्त करते हुए मौखिक टिप्पणियां की। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने गजेंद्र शर्मा की 27 मार्च और 22 मई के आरबीआई परिपत्रों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने वित्तीय संस्थाओं को 6 महीने की मोहलत के दौरान ऋण पर ब्याज लगाने की अनुमति को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने तमिलनाडु के नेता एम.के. बालन को 2001 में हुए अपहरण और हत्या का दोषी करार दिया है। 2 सदस्यीय खंडपीठ के खंडित फैसले के कारण इस मामले को 3 सदस्यीय पीठ को सौंपा गया था। न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 2016 में इस मामले में खंडित निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी 3 हितधारक राज्य सरकारों को एक साथ आने और केंद्र के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि एनसीआर के भीतर व्यक्तियों के आवागमन के लिए एक आम योजना तैयार की जा सके। कोविड-19 रोगियों के इलाज में शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आवास और क्वारंटीन सुविधाओं की मांग करने वाली एक याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी स्वयं को संक्रमण से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि स्वास्थ्य सुविधा में अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों को लागू करने और HCW के लिए IPC के नियमित प्रशिक्षण के आयोजन के लिए जिम्मेदार है, जबकि संक्रमण को रोकने और बचाव के लिए अंतिम जिम्मेदारी HCW की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अभियुक्त को सह अभियुक्त की अपुष्ट गवाही के आधार पर दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, के.एम. जोसेफ और वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि एक सह अभियुक्त को अपनी गवाही के भौतिक विवरणों की पुष्टि करनी चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को कहा कि उसके पास पर्यावरण कानून के डिफॉल्टरों के खिलाफ सुओ मोटो कार्यवाही करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल की ओर से दक्षिण कोरियाई कंपनी LG पॉलीमर के खिलाफ वाइजैग में हुई केमिकल गैस रिसाव की दुर्घटना में दर्ज सुओ मोटो मामला अवैध नहीं है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें लॉकडाउन के चलते देश भर के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अपने आवेदन में SFI ने बाहरी छात्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर जोर दिया है, जिन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा किराए का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बने रहें न्यायtv.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।